नए साल का कल से आगाज होने जा रहा है और ऐसे में 2024 छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहा, आज बुलेटिन में सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए 2024 की शुरुआत काफी खास रही। जनवरी महीने में प्रदेश के तीन विभूतियों को जहां एक और पद्म पुरस्कार मिला, तो वहीं सरकार की रामलला दर्शन योजना सुर्खियों में छाई रही। ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2024 की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशियां लेकर आई। रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में, हेमचंद मांझी को चिकित्सा क्षेत्र में और जागेश्वर यादव को सामाजिक क्षेत्र में काम करने को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले रामलाल बरेठ संगीत नाट्य अकादमी से भी सम्मानित हो चुके हैं। रामलाल बरेठ मूल रूप से रायगढ़ के रहने वाले हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में दूसरा नाम हेमचंद मांझी का है, जिन्हें वैद्यराज मांझी के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यराज मांझी नारायणपुर के रहने वाले हैं। मांझी पारंपरिक औषधि से चिकित्सा का कार्य करते हैं। वैद्यराज मांझी को अबुझमाड़ के जंगलों में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान है। हेमचंद मांझी की औषधि चिकित्सा में इतनी निपुणता है कि उनके बनाए औषधि कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी काम करती है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में तीसरा नाम बिरहोर के भाई जागेश्वर यादव का है। जागेश्वर जशपुर के रहने वाले हैं, जिनका जीवन बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। जागेश्वर यादव को शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के तीन विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलना एक गौरवपूर्ण क्षण को दर्शाता है। जनवरी 2024 राम भक्तों के लिए भी काफी खास रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही भव्य तरीके से हुई, जिसकी खुशी छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की, क्योंकि जब जब प्रभु श्री राम का नाम आएगा तब तब छत्तीसगढ़ को याद किया जाएगा। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है और प्रभु श्री राम का ननिहाल। प्रभु श्री राम ने वनवास का 12 साल छत्तीसगढ़ में ही बिताया था। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने 10 जनवरी 2024 को श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत श्रद्धालुओं को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या धाम के दर्शन कराए जाते हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा शुरू की गई रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं के लिए मददगार रहा ये साल 2024 के फरवरी माह में, जहां एक और लोक गायिका पूनम तिवारी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया, तो वहीं मार्च में चुनावी वादों के अनुसार महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी की गई। ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2024 फरवरी की बात करें तो जानी मानी लोक गायिका और रंगकर्मी पूनम तिवारी को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होकर पूनम तिवारी ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। आपको बता दें, पूनम तिवारी के पति दीपक विराट तिवारी जाने माने रंगकर्मी रहे हैं, जिन्होंने चरणदास चोर के साथ कई नाटकों में अपनी कला की प्रदर्शनी दिखाई है। पूनम तिवारी का चोला माटी के राम गीत आज लोग घर घर में गुनगुनाते हैं। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के गई रे। पूनम तिवारी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी पद्मश्री हबीब तनवीर के साथ भी मंच साझा कर चुकी है। साल 2024 के मार्च महीने की बात की जाए तो राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी कर महिलाओं का सम्मान किया। महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। इस दिन 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई।
आपको बता दें कि महातारी बंधन योजना के तहत हर महीने प्रदेश की लाभार्थी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। राज्य सरकार की इस योजना की हर ओर खूब चर्चा हुई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महातारी बंधन योजना का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। तो देखिए, प्रदेश के लाखों लोगों को महातारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। अब बात अप्रैल महीने की करते हैं। आपका अपना चैनल का टैगलाइन लिए विस्तार न्यूज का अप्रैल माह में शुभारंभ हुआ था। कुछ महीने पहले शुरू हुआ विस्तार न्यूज आज आपकी आवाज को बुलंदी से उठा रहा है। खबर कवर करने के तौर तरीके ने विस्तार न्यूज को एक अलग पहचान दिलाई है। विस्तार न्यूज के शुभारंभ को लेकर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2024 का अप्रैल महीना छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में खास रहा। श्री रावतपुरा सरकार के आशीष से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय न्यूज चैनल विस्तार न्यूज का धमाकेदार आगाज हुआ। आपका अपना चैनल टैगलाइन के साथ शुरू हुआ विस्तार न्यूज खबरों की दुनिया में हर दिन कसीदे गढ़ता जा रहा है। बीते एक साल में विस्तार न्यूज ने किसान, नौजवान, महिलाएं, हर किसी के मुद्दे उठाने में नंबर 1 रहा। विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने सत्ता से जनता का सवाल और विपक्ष के दायित्व पर व्यापक तौर से चर्चा की है। तो चलिए, मई और जून का महीना बेहद ही दुखद रहा, जहां पर एक और मई में बेमितरा ब्लास्ट ने लोगों को दहला कर रख दिया। जून में हुई बलौदाबाजार हिंसा पर पूरा प्रदेश सहम सा गया। जून महीने में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। मई और जून की घटनाओं पर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2024 का मई महीना बेहद दुखद रहा। बेमेतरा के पिरदा गांव में स्पेशल ब्लास्ट कंपनी के फैक्ट्री में विस्फोट होने से 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। धमाका इतना घातक था कि मरने वालों के चीथड़े उड़ गए। 2024 का ऐसा काला दिन जिसे छत्तीसगढ़ के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे और ना ही इसे दोबारा देखना चाहेंगे। इस हृदय विदारक घटना में लापरवाह कंपनी प्रबंधक ने परिजनों को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा दिया। वहीं शासन की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आपको बता दें, इस भीषण हादसे में सियासी रंग देखने को मिला था। 25 मई 2024 की इस घटना को याद करके लोग आज भी सिहर उठते हैं। साल 2024 के जून में बलौदाबाजार में जमकर आगजनी हुई। 10 जून की ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई, जहां पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण एसपी और कलेक्टर के दफ्तर को फूंक दिया गया। वहीं पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हाथ पर हाथ धरे रह गए। एक समाज विशेष की आड़ में लगाई गई आग की आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी के दफ्तर के साथ साथ 150 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चुनावी नजरिए से 2024 का जून महीना काफी खास रहा। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई। 4 जून को आए नतीजे में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। कोरबा एक ऐसी सीट रही जिसे बचाने में कांग्रेस सफल हुई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का परिणाम कई मायनों में अहम रहा, जहां बड़े चेहरों को पराजय का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव जैसे कांग्रेसी दिग्गजों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और चलिए, अब बात जुलाई की करते हैं। रामिन टेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए। जुलाई महीने में ही जहां छत्तीसगढ़ को गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान मिला, वहीं इसी महीने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकार शिव कुमार साहू का निधन हो गया। जुलाई माह की घटनाओं पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए।
साल 2024 के जुलाई महीने में छत्तीसगढ़ को गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा और चौथा कोयला खदान है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का दोनों खदान छत्तीसगढ़ के कसीदेगढ़ रहा है। वर्ल्ड एटलस.com ने उत्पादन मात्रा के आधार पर इस खदान को दुनिया की सबसे बड़े खदान की सूची में शामिल किया। दोनों कोयला खदान से सालाना 100 मिलियन टन से ज्यादा कोयला निकलता है, जो भारत के कुल उत्पादन का 10% है। आपको बता दें, गेवरा ओपन कास्ट खदान का वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 59 मिलियन टन कोयला फिलहाल इस खदान से निकाला जा चुका है। छब्बीस जुलाई 2024 के दिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपनी कलाकारी से लोटपोट कराने वाले जुन्ना कलाकार शिव कुमार साहू यानी शिव कुमार दीपक को खो दिया। फिल्म माया ले ले माया दे दे में शिव कुमार द्वारा अभिनय किया गया कचरा बोदरा का नारी पात्र खूब चर्चित हुआ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ी कॉमेडी किंग शिव कुमार दीपक ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की थी। शिव कुमार दीपक ने छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। केवल एक दिन पहले आगे यही कारण है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिव कुमार साहू को दीपक की उपाधि दी थी। छत्तीसगढ़ के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना काफी खास रहा और इन 4 महीनों में नक्सलियों के सफाई को लेकर सरकार और सुरक्षा बल आक्रामक दिखे। और एक और जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन दे डाली, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने अक्टूबर के महीने में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। वहीं अगर बात सितंबर और नवंबर महीने की करें तो लाभार्थियों को पीएम आवास मिला। रायपुर दक्षिण का चुनाव सुर्खियों में बना रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में क्या क्या खास रहा, रिपोर्ट देख लीजिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। चौबीस अगस्त 2024 का वो दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश से नक्सलवाद की डेडलाइन खींच डाली। रायपुर में हुए नक्सलवाद प्रभावित राज्य के अंतर राज्य समन्वय समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती पर नक्सलवाद के पूर्ण रूप से खात्मे की बात कह डाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य इतिहास में दर्ज हो गया। अगस्त महीने में अमित शाह का लिया हुआ निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर राज्य समिति की बैठक में देश दुनिया की नजर रही। साल 2024 का सितंबर महीना काफी खास रहा। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहे, बोला सरकार शपथ ले के दूसरा ही दिन स्वीकृत करे के काम हमारे सरकार करे है। 13 दिसंबर के हमारे सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर के ही 18 लाख प्रधानमंत्री के आवास की स्वीकृति दे हन। पीएम आवास के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी इसका प्रमाण है। 17 सितंबर 2024 के दिन प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का पांव पखारकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम के साक्षी बने थे। आपको बता दें, पीएम आवास योजना के तहत साल भर में 18 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमित शाह ने कहा था कि पाताल से भी नक्सलियों को ढूंढ निकालेंगे। अक्टूबर महीने में इसकी झलक दिखाई दी। नारायणपुर दंतेवाड़ा के जंगलों में 4 अक्टूबर को जवानों ने 36 नक्सलियों को ढेर कर दिया।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली। सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के शवों के साथ साथ सुरक्षा बलों ने कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए। सेना के इस पराक्रम की गाथा को आने वाले समय में खूब याद किया जाएगा। आपको बता दें, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के तहत इस साल सुरक्षा बलों ने 220 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतारा है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांत हुआ चुनावी शोरगुल एक बार फिर नवंबर में शुरू हो गया। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने पर रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र बना रहा। सूबे की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मैदान में आमने सामने थी। नवंबर महीने में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को 46,167 मतों के अंतर से जीत मिली। रायपुर दक्षिण सीट से जीत कर आए सुनील सोनी ने 28 नवंबर को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। मैं सुनील कुमार सोनी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक 2024 के कुछ खास पलों में वो पल भी रहा जब बस्तर का नाम खूब चर्चा में रहा। बस्तर ओलंपिक का आयोजन उन्हीं खास पलों में से एक था। जब इस खेल के जरिए बस्तर में शांति का संदेश दिया गया तो वहीं बस्तर की बेटी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर पूरे बस्तर का नाम रोशन किया। दंतेश्वरी माई की। साल 2024 के आखिरी महीने में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बस्तर ओलंपिक में अमित शाह का शामिल होना काफी खास रहा। दिसंबर में आयोजित हुए बस्तर ओलंपिक पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहा, जहां लोगों को बस्तर ने शांति और सौहार्द का पैगाम दिया। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने बीजापुर का नाम रोशन किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण खेल का आयोजन साफ साफ दर्शाता है कि अब बस्तर नक्सलवाद के दंश को पीछे छोड़कर विकास की सीढ़ियां चढ़ने लगा है। बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की थी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए अमित शाह ने एक बार फिर मिशन मार्च 2026 के लक्ष्य को दोहराया था। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। दिसंबर महीने में कोंडागांव की रहने वाली हेमवती नाग को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। आपको बता दें, हेमवती नाग जूडो खिलाड़ी हैं, जिसने अपने खेल की प्रतिभा का जादू राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। हेमवती नाग की इस उपलब्धि को सीएम विष्णुदेव साय ने भी सराहा है। कोंडागांव की बिटिया ने अपनी अथक मेहनत और कड़े संघर्षों से खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम किए हैं। तो 2024 में छत्तीसगढ़ में क्या क्या नए आयाम गढ़े गए हैं और कौन कौन सी घटना हुई है, इस पर आधारित हमने आपको ये खास रिपोर्ट दिखा दी और इसमें फिलहाल के लिए बस इतना ही।